आज हम सभी छात्राओं को कारक के जो हमारा अधिकरण कारक है, कारक में जो अधिकरण कारक दिया है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, इस पर हम एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये हमारा क्या है। इसमें पहला इसका डिफिनेशन दिया है, पहला उदाहरण दिया है, एक दिया है अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी, यानी अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरण, यानी क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है। क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है, अधिकरण पर होता है। क्रिया का अधिकार अधिकरण पर होता है और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सह भूमौ शेते, जैसे सह भूमौ शेते, वह भूमि पर सोता है। यहाँ पे जो भूमौ जो हमारा शब्द जो दिया है, ये सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा हमारा डिफिनेशन है अधिकरण कारक में, वो है यस्य च भावेन या भावे सप्तमी, भावे सप्तमी, जिसमें जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया, जिस क्रिया के काल से, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य अस्त, जैसे सूर्य अस्तम, गते सह गतः, गते सह गतः, ये हमारा सप्तमी का भाव सप्तमी दिया है। एक बार और समझ लीजिए इसको, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, यानी एक काल से दूसरी क्रिया का ज्ञान होता है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य अस्तम गते सह गता, यानी सूर्य अस्त होता है, फिर क्या होता है, वह चला जाता है, सूर्य के अस्त होने के बाद समय चला जाता है। और अब हम अगला देखेंगे अधिकरण कारक में
फिर है अवच्छेदे सप्तमी, तीसरा हमारा दिया है अवच्छेदे, अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी का मतलब देखिए, अवच्छेद का मतलब होता है शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी हो, सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो उसे अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं। अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं। यानी अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं, यानी शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो उसे हम अवच्छेदे सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। जैसे करे गृहीत्वा कथिता, जैसे करे गृहीत्वा कथिता। ठीक है, हमारे देखिए जैसे करे गृहीत्वा कथिता। अब अगला हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति में यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यानी यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में, किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बनाया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, उसमें भी सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए यतश्च निर्धारणम में यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बनाया जाए, यानी महान बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए, तो उसमें भी सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविषु व कालिदास श्रेष्ठ, कविषु व, जैसे कविषु व कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी यहाँ पे कवि का जो श्रेष्ठता है वो कालिदास में है, इसलिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। कवि सुवा कालिदास श्रेष्ठ। तो ये था हमारा सप्तमी विभक्ति अधिकरण का नाम। और फिर हम अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए